Array and pointers. So array with one dimensional array with pointers हम लर्न करेंगे। और वन डायमेंशनल एरे को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंट एक्स ऑफ 5, इट्स मीन ये 5 एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है। तो इसमें हमने ये वैल्यूज़ स्टोर करा दी। तो एक्स ऑफ 0, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 to 4। तो एक्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1, और ये किसी न किसी एड्रेस पे स्टोर होगा। तो फॉर एग्जांपल इसने 2500 एड्रेस पे है। एक्स ऑफ 1 वैल्यू 2 है, तो नेक्स्ट एड्रेस इसका क्या होगा, क्योंकि ये कंसिक्यूटिव मेमोरी एलोकेट करता है एरे में, तो नेक्स्ट एड्रेस जितनी इंटीजर की साइज़ होगी उतना प्लस हो जाएगी। तो 2500 प्लस 4, इंटीजर की साइज़ जैसे हमने एज्यूम किया है ये 4 है। तो इस तरीके से एक्स ऑफ 4 क्या होगा, ये इसके प्रीवियस एक्स ऑफ 3 से प्लस 4 ज़्यादा। तो एरे को अगर हम देखें, ये हमने इंटीजर डेटा टाइप में जब किसी का हमें वैल्यू और एड्रेस फाइंड करना होता तो हम क्या करते थे, a = 4, जैसे एक इंटीजर है, इसको 4 हमने एलोकेट किया, और पॉइंटर p इज़ अ इंटीजर पॉइंटर, और p = m%a किया। p जो है वो क्या स्टोर कर सकता है, एड्रेस ऑफ इंटीजर, a एड्रेस था, a जो है इंटीजर था, तो m%a एड्रेस है, और ये स्टोर किस में होगा, p में। तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यू और उसका एड्रेस फाइंड करते थे। कंट्रोल F9 से कंपाइल करते हैं, फिर इसको रन किया, तो वैल्यू ऑफ 4 एंड एड्रेस इक्वल टू ये, ऐसे एड्रेस हम फाइंड कर लेते थे। तो m% जो है यूज़ करते थे एड्रेस के लिए। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया तो एड्रेस पे वो वैल्यू कौन सी है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आपका वैल्यू ही आ जाएगा। कंट्रोल F9 किया और रन किया, तो दोनों जगह आपका वैल्यू आ गया 4। तो डी रेफरेंस के लिए हम पॉइंटर यूज़ कर लेते, किसी एड्रेस के ऊपर उसका पॉइंटर हम लगा देंगे, तो वो उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो आपको इंडिकेट करेगा। तो वन डायमेंशनल एरे में फॉर एग्जांपल ये वन डायमेंशनल एरे है, तो a ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1, a ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, a ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, a ऑफ 2 की 2। इस तरीके से हमने एक एरे को वैल्यू एलोकेट कर दी है और उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो वैल्यू ऑफ a ऑफ 0, तो इस तरीके से हम a ऑफ i जो है 0 फर्स्ट एलिमेंट देगा 0 पे, फिर 1 पे सेकेंड एलिमेंट, ठीक, i की वैल्यू जैसे चेंज होती जाएगी वैसे ये एलिमेंट 0 to 4 आपका प्रिंट कर देंगे। तो अगर हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो आपको वैल्यू ऑफ a ऑफ 0 = 1, वैल्यू ऑफ a ऑफ 1 = 3 इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। आप अगर चाहें तो इसको लाइन चेंज करके भी प्रिंट कर सकते हैं तो ज़्यादा सही विजिबल होगा। तो ये a ऑफ 0 = 1 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो लाइन चेंज आप यहाँ कर लो। तो इस तरीके से एरे की जो है आप वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। अब इसका अगर मुझे एड्रेस प्रिंट करना है तो एरे में एक इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं। एक तो जो उसका नेम होता है दैट इज़ अ बेस एड्रेस, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जैसे इसका एरे का नेम क्या है, ए इज़ द बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस इसका क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा। तो अगर हमें एड्रेस इसका फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं printf %u, अनसाइंड वैल्यूज़ के लिए %u लिखते हैं और a, तो हमें एड्रेस इसका फाइंड हो जाएगा। तो अगर हम आप कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आपको फर्स्ट एड्रेस मिल जाएगा। दिस इज़ द बेस एड्रेस ऑफ एरे, आप लिख सकते हैं आप एड्रेस ऑफ एरे। और ये जो एड्रेस ऑफ एरे है दिस इज़ कांस्टेंट पॉइंटर। तो कांस्टेंट पॉइंटर मीनिंग है कि आप इसको कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इसकी वैल्यूज़ एक बार रन टाइम में आपने एलोकेट कर रखा है, दूसरा नहीं असाइन करेंगे।
तो अगर हम ट्राई कर लें, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं j = 3 और a जो है वो एड्रेस है एरे का। अगर हम इसको एलोकेट करेंगे m%j, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यू ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आप इसे कंपाइल करोगे तो यहाँ पे एरर आएगा। देखिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो एरे नेम इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। ये जो है इसको आप बेस एड्रेस अगर आप देखें, मैं इसको 2 टाइम्स %of u लेता हूँ। बेस एड्रेस = %of u चेक करेंगे उसका नेम और m% a(0) करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अगर आप कंट्रोल F9 करें और रन करें तो आप ये देख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ एरे ये है और बेस एड्रेस ये है। तो सेम एरे का नेम इज़ अ बेस एड्रेस। तो जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है वही उसका बेस एड्रेस होगा, दैट इज़ अ कांस्टेंट पॉइंटर। तो ये एड्रेस का नेम जो है वो क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर है। ये आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, क्योंकि उसका नेम क्या होता है, वो बेस एड्रेस है और प्लस आई। इट्स मीन आप क्या करना चाहते हो कि ए जो बेस एड्रेस है उसमें 0 ऐड करें, आई की वैल्यू 0, तो वो उसका एड्रेस हमें मिल जाएगा। और अगर इसके ऊपर हमने पॉइंटर लगा दिया इस तरीके से, पहले मैंने यहाँ ए और सबस्क्रिप्ट में आई लिखा था तो आपको वैल्यू प्रिंट हो रही थी। अभी अगर हम देखें तो भी ये वैल्यू ही प्रिंट करेगा। यहाँ इसको हम कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल F9, सिर्फ 2 टर्म्स प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देखें ये वैल्यू ही प्रिंट हो रही है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पहले a+i तो बेस एड्रेस प्लस 0, इसमें बेस एड्रेस का डी रिफरेंस करेंगे तो a(0) की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर a+1 तो बेस एड्रेस से 1 ऐड करके पॉइंटर में और उसका डी रिफरेंस करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो कि 3 है। तो एरे 1 डायमेंशनल एरे में इस तरीके से भी आप आउटपुट लिख सकते हैं। इसमें आप i को पहले लिख दें और a को बाद में लिखें, तब भी आपका आउटपुट जो है वो सेम आएगा। आप देखें आउटपुट सेम आया। अगर आप यहाँ स्टार हटा दें और इसको अनसाइंड वैल्यू के लिए ये लिख देते हैं और लिख देते हैं वैल्यू ऑफ a %d, जो भी है आपका वैल्यू, पहले यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा और सेकंड पे एड्रेस। तो एड्रेस फाइंड करने के लिए आप यहाँ सिर्फ लिख सकते हैं ब्रैकेट में i+a। तो अगर आप इसे कंट्रोल F9 करेंगे और रन करेंगे तो आप देखेंगे a(0) की वैल्यू 1 है और इसका एड्रेस 5 6, फिर इसमें +4 ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस, फिर +4 ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस। तो अगर आप सिर्फ a+i या i+a लिखते हैं तो वो उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर उसके ऊपर आपने स्टार लगा दिया तो वो उसके डी रिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस एड्रेस पे वैल्यू को। सो इस तरीके से आप 1 डायमेंशनल एरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंटर के थ्रू। नेक्स्ट क्लास में हम लर्न करेंगे कि कैसे एरे का पॉइंटर हम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।